सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 7,500 लोग जो हैं पुलिस विभाग में भर्ती होने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो आपको पुलिस विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध है या जो जानकारी आपके पास है वो केवल कही सुनी बातें हैं। लेकिन ऑफिशियल्स के माध्यम से अभी तक आपको ये जानकारी नहीं है कि पुलिस में कितनी रैंक्स होती हैं, कौन सी रैंक बड़ी होती है, कौन सी रैंक छोटी होती है, कौन सा पद बड़ा होता है, प्रमोशन कैसे मिलता है, कैसे हम कांस्टेबल से कहां तक प्रमोशन होके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बाकायदा सुंदर सा PDF हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। SB स्टूडियो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे हम आपको शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम ऐप यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है टेलीग्राम में हमारा SB स्टूडियो से जो है ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे PDF ये डली हुई है पहले से, और आप चाहेंगे तो फिर से भी डाल देंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रैंक होती हैं। चूँकि अब आप विभाग में आने वाले हैं तो आपको रैंक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि कौन सी रैंक बड़ी होती है, कौन सी रैंक छोटी होती है, किसको हमें सैल्यूट करना है, किसको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे मध्य प्रदेश पुलिस यूजेस द फॉलोइंग रैंक्स। यहाँ पर सबसे छोटी रैंक होती है जो कहती है पुलिस कांस्टेबल, जिसमें आप भर्ती हुए हैं। ये पहले नंबर पर आती है। सबसे मजबूत कड़ी जो होती है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की और किसी भी पुलिस विभाग की, वो कांस्टेबल होता है। पुलिस विभाग में यह सबसे निचला पद होता है, जिसे पुलिस कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल की वर्दी पर कोई बैज नहीं होता है या पुलिस की सादी वर्दी में होते हैं। पुलिस कांस्टेबल का पुलिस में रैंक सबसे कम होता है। उसके बाद होता है सीनियर कांस्टेबल, जिसे हम SPC या सीनियर पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस रैंक होता है, इनकी वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर जो है पीले रंग की 2 पट्टी लगी होती हैं, या फिर चौड़ी पट्टी पर लाल रंग की 2 पट्टी लगी रहती है। अब लाल रंग की पट्टी लगती है छोटे शहरों में, लेकिन कंधे पर आप 2 पट्टी सीनियर पुलिस कांस्टेबल कहाँ पे लगाएगा? जो महानगर होते हैं। तो जो महानगर जैसे जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, तो वो कंधे पर लगाएगा। और जैसे छोटे ज़िले हो गए, जैसे दमोह हो गया, शहडोल हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, कटनी हो गया, तो वहाँ पर जो है ये जो है अपना यहाँ पे इनकी जो है हाथ पर लगता है ये जो लाल पट्टी आपको दिख रही है। ठीक है। तो ये 10 साल के बाद जो है कोई भी कांस्टेबल जब 10 साल नौकरी कर लेता है तो वो सीनियर कांस्टेबल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको अगला प्रमोशन मिलता है, जैसे हम हेड कांस्टेबल कहते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल का पद होता है। पुलिस रैंक इससे ऊपर होता है। और ये हेड कांस्टेबल की वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 3 पट्टी लगी होती हैं, जिसे हम हेड कांस्टेबल कहते हैं। लेकिन अगर आप महानगर में नहीं है तो ये आपकी बाह पर आएगा, मतलब जहाँ पर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस का जो मोनो होता है। ठीक है। और अगर महानगर है तो फिर वो कंधे पर आएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आपको विवेचना के अधिकार मिल जाते हैं। जो माइनर मतलब छोटे अपराध होते हैं, जो गंभीर मामले नहीं होते हैं, उनकी विवेचना आप कर सकते हैं। मर्ग हो गया, गुम इंसान हो गया, 363 हो गया, ये सारे जो अपराध हैं, छोटे मोटे अपराध, छोटी मोटी मारपीट के अपराध, इनकी विवेचना जो है हेड कांस्टेबल जो है करने लगते हैं। यहाँ से आपको IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो है दर्जा मिल जाता है। उसके बाद जो है ASI रैंक होती है, जिसे हम कहते हैं सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, या इसको उसमें बोले अंग्रेजी में बोलें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है। हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI का पुलिस रैंक आता है, इसे हिंदी में सहायक उपनिरीक्षक कहते हैं। इसमें जो है ASI की वर्दी पर एक पट्टी लगी होती है, जिस पर एक लाल और नीली पट्टी लगी होती है, और कंधे पर 1 स्टार लगा होता है। मतलब कुल मिला के सीधा बोले तो 1 स्टार को ASI कहते हैं। और ASI के बाद अगली पुलिस रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर की होती है। महत्वपूर्ण पद माना जाता है। हिंदी में से हम उपनिरीक्षक भी कहते हैं। SI की वर्दी पर ASI की वर्दी की तरह ही एक पट्टी लगी होती है, जिस पर एक लाल और एक नीली पट्टी लगी होती है, लेकिन 1 स्टार की जगह पे 2 स्टार लगे होते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर रैंक होती है, जिसे हम थाना प्रभारी या TI कहते हैं। टाउन इंस्पेक्टर, जगह जगह पे इनके नाम बदल जाते हैं। SHO भी कहते हैं, जो स्टेशन हेड ऑफिसर होता है उसको हम SHO भी कहते हैं। इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता है, साथ ही पुलिस थाने का सबसे ऊंचा पद होता है, जिसे हम SHO भी कहते हैं।
पुलिस इंस्पेक्टर थाने को कवर करता है। इंस्पेक्टर की वर्दी पर आपको एक लाल और एक नीली पट्टी के साथ 3 स्टार देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आता है डीएसपी का पद, जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। इंस्पेक्टर के बाद पुलिस रैंक जो होती है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी की होती है। इसे हिंदी में हम उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। इसको जो है साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब एसीपी के नाम से भी जाना जाता है शहर में। और डीएसपी की वर्दी पर लाल और नीले रंग की पट्टी पर सिर्फ 3 स्टार होते हैं, ठीक है। लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती है, ठीक है। इसमें केवल प्लेन 3 स्टार होते हैं, लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती है। सीएसपी और एसडीओपी भी इसी रैंक का होता है। जैसे अब कोई नगर में है तो मतलब जो महानगर में है, शहर में है, तो उसको सीएसपी बोल देंगे, लेकिन ग्रामीण थानों को अगर वो कवर अप कर रहा है तो उसको एसडीओपी कहते हैं। लेकिन ये रैंक वही होती है, डीएसपी रैंक, ठीक है। और इसके बाद आता है एडिशनल एसपी रैंक, जिसे हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू है वहाँ पर डीसीपी बोलते हैं, नहीं तो जहाँ पर कमिश्नरी नहीं लागू है वहाँ पर एएसपी बोलते हैं। का पद डीएसपी के पद से ऊंचा होता है, जिसमें एएसपी या फिर एडिशनल डीसीपी कहते हैं, जिनकी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है, ना ही स्टार होता है ना कुछ होता है, केवल एक अशोक स्तंभ लगा होता है। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पद, जिसे हम एसपी का पद कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी का पद एएसपी के पद से ऊंचा होता है, जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। छोटे शहरों में जिले का मुखिया होता है। एसपी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार भी लगा होता है, जिसे हम एसपी कहते हैं, ठीक है। आपको ये फ़ोटो जो है इंक्लूड इसलिए की है कि आप फ़ोटो के माध्यम से आप समझ पाएँ, उसका कंधा देख के समझ पाएँ कि सामने आपके कौन सा अधिकारी खड़ा हुआ है। उसके बाद एसएसपी होता है, जिसे हम डीआईजी भी कहते हैं। एसपी के बाद अगला ऊंचा पद एसएसपी का होता है, जिसे डीसीपी भी कहते हैं। मतलब एसएसपी होता है डीआईजी और एसपी के बीच का पद, ठीक है। एसएसपी वो थोड़ा गलत हो गया। तो एसएसपी पद होता है, ये कमिश्नरी में भी देखने को मिलता है और महानगरों में भी देखने को मिलता है, जिसे डीसीपी भी कहते हैं। हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। बड़े शहरों में जिले का मुखिया होता है। इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है डीआईजी का पद। वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर डीआईजी का पद होता है, पुलिस उप महानिरीक्षक अगला ऊंचा पद होता है, जिसे डीआईजी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। डीआईजी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं, साथ ही आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। आईपीएस तो लिखा होता है कहाँ से? एसपी के पद से, ठीक है। उसके बाद डीआईजी के बाद अगला ऊंचा पद जो होता है आईजीपी, जिसे हम आईजी साहब कहते हैं, या आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद होता है। इसे हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं और साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जेसीपी भी कहते हैं। इनकी वर्दी पर एक स्टार के साथ एक तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। फिर उसके बाद इससे बड़ा पद आता है एडीजी का। तो एडीजीपी, पी मतलब पुलिस, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अगला ऊंचा पद होता है, जो डीजीपी के समान होते हैं। और उसके बाद जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हम इनको कहते हैं, साथ ही आईपीएस अधिकारी होते हैं। इनकी वर्दी पर डीजीपी की तरह अशोक स्तंभ में तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है एडीजी के बाद जो है डीजीपी का पद होता है। डीजीपी का पद का जो भी है आपका जो कंधे पर है सेम होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी कहते हैं। डीजीपी का पद जो है मध्य प्रदेश में एक ही होता है। अशोक स्तंभ तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। और जो है ये लगभग समान रैंक होते हैं। जो एडीजी बनता है वो ही आगे जाके डीजीपी बनता है। तो लगभग 13 से 14 जो हैं हमारी रैंक्स होती हैं पुलिस विभाग में। और इसमें जो भी थोड़ी बहुत अगर गलती या कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा नॉलेज आप रखते हैं तो। और ये जो मैंने न्यूज़ कलेक्ट करी है वो न्यूज़ मैटो के क्रेडिट से करी हुई है। और यही पुलिस की रैंक्स होती हैं। जितना हम अपना पुलिस विभाग के बारे में जान पाए हैं यही रैंक्स होती हैं 13 से 14। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जो है आप चैनल पर बने रहिएगा। साथ ही प्रमोशन की बात हम एक अलग वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।